एक जमाना था जब इंटरनेट का दूसरा नाम ही गूगल था। कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर था। पर अब गूगल अपने ही बनाए एक फीचर की वजह से एक बहुत बड़े खतरे में है। ब्रांड्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो या एडवर्टाइजर्स, डिजिटल दुनिया का हर खिलाड़ी गूगल के बनाए मैदान पर उसी के नियमों से खेलता था। 93%। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये गूगल के एक छत्र राज का सबूत है। मतलब डिजिटल दुनिया की लगभग हर सड़क गूगल से ही होकर गुजरती थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी का सबसे बड़ा हथियार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। गूगल के इस साम्राज्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब यह सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट हुआ करता था। देखिए, कहानी शुरू हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे से, और देखते ही देखते गूगल ने याहू जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। बहुत जल्द लोग सर्च करने को गूगल करना कहने लगे। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई। अच्छा, गूगल के आज के संकट को ठीक से समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि गूगल असल में पैसे कमाता कैसे है। ये सिस्टम ना देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। एडवर्टाइजर गूगल को पैसे देते हैं और गूगल उन पैसों का एक हिस्सा उन वेबसाइट्स और ब्लॉगर्स को देता है जो उन विज्ञापनों को अपनी साइट पर जगह देते हैं। इसी वजह से इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गूगल पर ही निर्भर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एडवर्टाइजिंग सिर्फ गूगल के बिजनेस का एक हिस्सा नहीं है, ये ही उसका बिजनेस है। गूगल की 80% से ज्यादा कमाई इसी एक मॉडल से होती है। और फिर साल 2022 में एंट्री होती है चैट जीपीटी की। इसके आने से सब कुछ बदल गया। इसने गूगल को एक जवाब देने पर मजबूर तो किया, लेकिन उस जवाब ने एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी कर दी। पहले क्या होता था, गूगल हमें 10 वेबसाइटों के लिंक की एक लिस्ट दे देता था और जवाब हमें खुद ढूंढना पड़ता था। लेकिन एआई चैटबॉट्स ने सीधा सीधा जवाब देना शुरू कर दिया, वो भी एकदम इंसानों जैसी भाषा में। लोगों को ये ज्यादा तेज और स्मार्ट लगा। तो अपने यूजर्स को कहीं और जाने से रोकने के लिए गूगल ने लॉन्च किया एआई ओवरव्यूज। अब कोई भी कुछ भी सर्च करे तो सबसे ऊपर एआई का बनाया हुआ एक सीधा जवाब आ जाता था। किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत ही नहीं। सुनने में तो ये एक शानदार सॉल्यूशन लगता है ना? पर यहीं से गूगल की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत हुई। जो फीचर उसे बचाने के लिए लाया गया था, वही उसके लिए एक जाल बनता चला गया। हुआ ये कि जैसे ही लोगों को सीधे जवाब मिलने लगे, वेबसाइटों पर क्लिक करना लगभग 60% तक कम हो गया। आप जरा सोचिए, जब लोग वेबसाइट पर जाएंगे ही नहीं तो वहां लगे विज्ञापन कौन देखेगा और पब्लिशर्स को पैसा कैसे मिलेगा? और फिर तो असली बवाल तब मचा जब एआई ओवरव्यूज ने अजीबोगरीब और खतरनाक जवाब देने शुरू कर दिए, जैसे कि ये वाली सलाह, या फिर ये जो सुनने में ही बेतुका है। इन जवाबों से गूगल के एआई पर लोगों का भरोसा उठने लगा। और ये सलाह तो जानलेवा तक हो सकती है। इन गलतियों ने ना सिर्फ यूजर्स को डराया, बल्कि गूगल की बरसों की बनी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए, एक अकेले फीचर ने पूरे के पूरे इकोसिस्टम की नींव हिला दी। पब्लिशर्स गुस्से में थे क्योंकि उनका ट्रैफिक खत्म हो रहा था, एडवर्टाइजर डरे हुए थे, और कंटेंट क्रिएटर्स, जिनकी मेहनत पर गूगल की पूरी इमारत टिकी है, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो अब गूगल एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां हर रास्ता उसके लिए नुकसानदेह ही नजर आता है। वो अपने ही बनाए एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब देखिए, गूगल के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही कांटों से भरे हैं। अगर गूगल एआई ओवरव्यूज को चालू रखता है तो पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स उसे छोड़ देंगे, जिससे उसकी कमाई बंद हो जाएगी। और अगर वो इसे बंद कर देता है तो लोग चैट जीपीटी जैसे दूसरे एआई टूल्स पर चले जाएंगे और गूगल पुराना लगने लगेगा। संक्षेप में कहें तो चुनाव इन दो नुकसानों के बीच है। आगे कुआं, पीछे खाई वाली हालत है। तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो भी चुनौतियों से भरा हुआ है। और वो रास्ता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। यानी गूगल अपने प्रीमियम एआई फीचर्स के लिए लोगों से हर महीने पैसे ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स या माइक्रोसॉफ्ट करते हैं। लेकिन ये गूगल के फ्री वाले मूल सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहली चुनौती है एआई पर होने वाला अरबों डॉलर का खर्च। दूसरी, क्या वो यूजर्स जो सालों से सब कुछ मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अचानक पैसे देने को तैयार होंगे? और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी चुनौती,
कि गूगल के सबसे बेहतरीन एआई साइंटिस्ट कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या गूगल एआई की इस दौड़ में भविष्य का लीडर बन पाएगा, या फिर उसका नाम भी उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्हें हम कभी एक समय की बात है कहकर याद करते हैं। गूगल का भविष्य आज एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है।